नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी का शुभारंभ हो चुका है। बहुत सारी वीडियोस हम बना रहे हैं साथियों। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और हरिशंकर परसाई पर हम वीडियो बना चुके हैं पहले, जो मास्टर कैडर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। ठीक है, तो आज हम साथियों जो साहित्यकार पकड़ रहे हैं उनका नाम है शरद जोशी। ठीक है, हरिशंकर परसाई के बाद यदि हास्य व्यंग निबंधकारों में यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है शरद जोशी जी का। और एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में इनकी एक कहानी भी लगी है जिसका नाम है कोसी का घटबार। वो हम अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जब किसी साहित्यकार को किसी पाठ्यक्रम में रखा जाता है, खासकर हिंदी पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में साथियों, तो उस साहित्यकार के संपूर्ण साहित्यिक योगदान को पढ़ना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो हम प्रयास करेंगे उनके समूचे योगदान को, कि कैसे उन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो एक एक जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहले व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं। शरद जोशी हिंदी व्यंग्य विधा संसार की वह शख्सियत हैं जिनका हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। जोशी जी ने परसाई जी की तरह ही सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यंग्य लिखे हैं। जोशी जी के व्यंग्य परसाई जी के व्यंग्य की तरह ही गहरे, नुकीले, मादक हैं। इनके व्यंग्य राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक क्षेत्रों के समान रूप से वार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल लाइफ हो, लोगों की रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल हो, या कोई भी लिटरेचर हो, ठीक है, इन सभी के ऊपर गहरा व्यंग्य करते हैं। ओके, आगे क्या लिख रहे हैं कि जोशी जी के पास व्यंग्य लिखने के लिए कई सारे विषय मौजूद हैं। जिस यही तो विषय है साथियों, जिस साहित्यकार ने इसके ऊपर बोल दिया ना, मुझे लगता है वही असली साहित्यकार है। ठीक है, जोशी जी के पास व्यंग्य लिखने के लिए कई सारे विषय मौजूद थे। उनमें से उन्होंने एक एक विषय को चुन चुन कर निकाला और ऐसे व्यंग्य के वार किए मानो शिकारी शिकार पर वार करता है। शिकार को छूटने का वह मौका ही नहीं देते थे। लेखक और पाठक के बीच की दूरी तभी कम होती है जब लेखक पाठक की समस्याओं को अपनी समस्या समझे। जोशी जी ने वही किया। भारत देश के करोड़ों भूखे, नंगे, बेबस और लाचार लोगों का पक्ष लेकर उन्होंने साहित्य के संसार में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। इस व्यंग्यकार के जीवन के बारे में जानना आवश्यक है साथियों। इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं हम साथियों। इनके बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। पढ़ रहा हूँ। उनका जन्म कब हुआ? शरद जोशी जी का जन्म तो साथियों हुआ है, दे रहा 21 मई 1931 को। ठीक है, 21 मई 1931 को। ओके साथियों, जे आपने लिख लेना है 21 मई 1931 को। अगर आपको पेपर में जे साहित्यकारों को क्रमानुसार स्थापित करने का प्रश्न आता है तो जे काम आ जाएगा आपको, कि आपने ये याद कर रखा है। ठीक है, उनका वर्ष, जन्म वर्ष जो आपने जरूर याद कर लेना है हर एक साहित्यकार का, क्योंकि ऐसे प्रश्न साथियों अनिवार्य रूप से परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। याद कर लेना, स्मरण कर लेना आपने। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के मगरमुहे मोहल्ले में हुआ था। उज्जैन में पैदा होने वाले व्यंग्यकार का जीवन सफ़र उज्जैन, नीमच, इंदौर और भोपाल से होते मुंबई में आकर समाप्त होता है। मतलब जहाँ तक वे घूमे फिरे। शरद जोशी का बचपन जीवन की समीक्षा करने की तरह ही इधर से उधर भटकता रहा। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी के चलते बार बार उनका तबादला हो जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते साथ ही जोशी जी के पिता श्रीनिवास जोशी मध्य प्रदेश के रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। जोशी जी की मां का नाम शांति था और जोशी जी के परिवार में कुल 6 भाई बहन थे, जिनमें सबसे बड़ी बहन शारदा जो अविवाहित रही। बाद का जीवन इंदौर में गुजारा। इनके बाद स्वयं जोशी जी थे तीसरे नंबर पर। छोटी बहन पुष्पा और शादी के बाद यह भी इंदौर जा बसी। उनसे छोटी बहन उषा जयपुर में तथा
उनसे छोटी बहन शशि, जो शादी के बाद दिल्ली निवासी हो गई। जोशी जी के सबसे छोटे भाई रमेश जोशी हैं, जो रोजी रोटी के चक्कर में वह भी इंदौर के बाशिंदे बन गए थे। तो अभी साथियों उनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। जोशी जी ने प्राथमिक शिक्षा उज्जैन के दौलतगंज मिडिल स्कूल में प्राप्त की। नीमच में, जो स्थान है उज्जैन में ही, नीमच में मिडिल की परीक्षा पास की और देवास में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बीए की पढ़ाई के लिए वह इंदौर आए और वही होलकर कॉलेज में बीए उत्तीर्ण किया। और पढ़ाई की निरस्ता के बारे में उनके सहपाठी मित्र राजेंद्र सिन्हा लिखते हैं, एक सहपाठी के रूप में उसका प्रथम साक्षात्कार मुझसे दौलतगंज मिडिल स्कूल उज्जैन की 7वीं कक्षा में हुआ था। राजेंद्र सिंह उनके बचपन के मित्र हैं, सहपाठी रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि एक सहपाठी के रूप में मेरा पहली बार मुलाकात हुई, वो हुई थी दौलतगंज मिडिल स्कूल उज्जैन में 7वीं कक्षा में। बेशक मेरी कलात्मक प्रवृत्ति ने ही उसे मेरी ओर आकृष्ट किया था। ठीक है। जोशी जी को दोनों को ही स्कूल में कोर्स की किताबें पढ़ने में रत्ती भर रुचि नहीं थी। चित्रकला का मुझे शौक था। शिक्षक क्लास में पढ़ाया करते थे और मैं उनकी सूरत देखकर अपनी रफ कॉपी में उनकी मुखाकृति बनाया करता था। बेंच पर मेरे बगल में उसकी मतलब जोशी की सीट हुआ करती थी और उसका ध्यान भी पढ़ने में कम और मेरे बनाए चित्रों की ओर अधिक रहता था। आरंभ से ही वह महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखने वाला विद्यार्थी था। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे उनके एक मित्र राजेंद्र सिन्हा ने शरद जोशी के बारे में बताया कि वह पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे और वह भी चित्रकला में प्रवीण थे। आगे उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं साथियों। जोशी जी ने अपने निजी जीवन में जिन समस्याओं को भोगा और देखा, जिन परिस्थितियों का सामना किया, नेताओं की दो तरफा जुबान को सुना, लालच के परिवेश में सामान्य मनुष्य को पिसते और मरते देखा, उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर व्यंग्य विधा को सार्थक किया। जोशी जी द्वारा लिखी गई कृतियाँ निम्न रूप से हैं, जिससे उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया। अभी साथियों उनकी रचनाओं को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं यह। व्यंग्य रचनाएं शुरू कर रहा हूँ। पहली उनकी थी परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, और ये जो देवनागरी अंकों में लिखी गई संख्या है, यह है 1958। ठीक है, 1958। ओके, 1958 में परिक्रमा आई। अगली है किसी बहाने, और ये लिखा गया है जहाँ पर 1971। ओके, ये देवनागरी अंकों में। किसी बहाने के बाद जीप पर सवार एलियाँ, और ये जो संख्या लिखी गई है ये भी 1971 है। राह किनारे बैठ 1972। तिलस्म 1973। दूसरी सतह 1978। ठीक है, आगे पिछले दिनों 1979। मेरी श्रेष्ठ रचनाएं 1980। आगे यथासंभव 1984। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1987। सरकार का जादू 1993। मुद्रिका रहस्य 1992। नावक के तीर 1996। झरता नीम शाश्वत थीम 1997। यत्र तत्र सर्वत्र सन 2000। भारत में जातिवाद एवं अन्य निबंध। ठीक है, इसका असर नहीं मिला है मुझे। आगे लेखन संकलन भी किया। ठीक है, लेख संकलन यथा समय 2005। नाटक अंधों का हाथी। एक था गधा। अगला है एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां। ठीक है, एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां और अंधों का हाथी। ये नाटक का मुझे प्रकाशनवश नहीं मिलेगा तो बताएंगे, पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। अगला जो नाटक है उनका एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां। ये प्रकाशित हुआ 1979 में। ठीक है, 79 में। लघु उपन्यास साथियों, ये नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है इसके बारे में, दोनों के बारे में पूछा गया है। आगे लघु उपन्यास
मैं और केवल मैं 1993 ईस्वी में आया। आगे साथियों स्तंभ लेख कुछ इस प्रकार से हैं जो उनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए जो लेख, ठीक है। स्तंभ लेखन, परिक्रमा 1953, बैठे ढाले 1960, ठीक है। प्रतिदिन 1985। आगे फिल्म लेखन कार्य भी किया इन्होंने, कुछ फिल्मों की रूपरेखा जब बोले कि स्क्रिप्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है, स्टोरी कहानी वगैरह लिखी। कौन सी थी? क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधूली, दिल है कि मानता नहीं, उत्सव। आगे कुछ फिल्मों के और नाम मेरा दामाद, उड़ान। अभी धारावाहिक लेखन, नाटक वगैरह भी लिखे इन्होंने। जे जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी। प्यालों का तूफान, प्यालों में तूफान माफ़ करेगा, दाने अनार के, यह दुनिया, गजब की, लापतागंज और निमुच। अभी लापतागंज के बारे में सुना होगा यदि आप सब टीवी देखते होंगे, सब चैनल, ठीक है। अभी हाल ही में तो लापतागंज नहीं चल रहा है, लेकिन आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले एक सीरियल चला करता था लापतागंज। तो वो जो नाटक श्रृंखला थी, वो धारावाहिक श्रृंखला जो थी, इन्हीं की कहानियों पर आधारित थी। वैसे तो साथियों शरद जोशी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। बहुत सारी बातें उनके परिवार से संबंधित हैं, उनके जीवन से संबंधित हैं, लेकिन मुझे लगा कि उतना ही आपके सामने रखा जाए जितना अवश्य है। तो अंत में हम इसी पहरा के साथ हम अंत करेंगे वीडियो को, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। अंत में उनके बारे में पढ़ेंगे कि व्यंग्यकार जोशी जी ने अपने व्यंग्य के बाण साहित्य, समाज, धर्म, प्रशासन, राजनीति और अर्थतंत्र सभी क्षेत्रों में चलाए। जोशी जी को यह महारत हासिल थी कि वह एक साथ कई विषयों पर सोच सकते थे, कई विषयों पर एक साथ व्यंग्य भी कर सकते थे। इस बात की पुष्टि में डॉक्टर बाबूराव देसाई लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में उपेक्षित तथा हीन समझी जाने वाली इस व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय और श्री हरिशंकर परसाई तथा शरद जोशी, इन दो दिग्गजों को जाता है। व्यंग्य सम्राट परसाई जी ने व्यंग्य को जहाँ छोड़ा उससे शिखर तक जोशी जी ने ही पहुँचाया। बहुत ही साहस के साथ बात को तार तार करना जोशी जी की शनाख्त थी। तो कभी इनकी व्यंग्य रचनाएं आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज इनकी हमने कुछ हाँ कृतियाँ आपके सामने रखी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा साथियों।